नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ लेके। मैं एक इन्फॉर्मेशन भी पहले बीच में दे दूँ कि हमारी एक वेबिनार सीरीज़ भी चल रही है। उसके अंदर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 500 की फ़ीस है और 5 दिन का कोर्स है, जिसमें हम 10 से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बहुत सारी, इतने सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे कि आपको ज़िंदगी की एक दिशा मिल सकेगी। आप चाहे 14 से लेकर 24 साल की किसी भी उम्र के हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं लिंक नीचे भेज दूंगा और उसमें फ़ोन नंबर जिसमें आपने पे करना है वो सब कुछ ठीक। अब आज की बातों में मैं जो टॉप करियर्स के अंदर 5 चीज़ें बताना चाहूँगा, स्टेप्स। किन चीज़ों से क्या होता है और उससे क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, सबसे पहले सपने। कलाम साहब कहते थे सपनों पर सपने नहीं देखेंगे तो सच भी नहीं होंगे। और सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते, सपने वो होते हैं जो रात को आपको नींद नहीं आने दे। यानी कि आप सपने देखें और उनको पूरा करने के लिए लग जाएं। धीरू भाई अंबानी कहते थे सपनों को पर किसी का एकाधिकार नहीं है, आप देखो और उन्हें पूरा करो। इससे पहले कि कोई और उनको पूरा करे, आप पहले लग जाओ। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप किसी के सपने पूरे करोगे। इसलिए अपने सपने देखो और उनको पूरा करने में लगो, तो आपके पास ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। फर्स्ट स्टेप सपने। इसे आप DDWPC कह सकते हो। डी मतलब ड्रीम्स एंड सेकंड डी इज़ डिज़ायर। आपकी चाहना, आप कितना चाहते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। वो चाहना क्यों चाहत तक ही रह जाती है? क्योंकि आप उस चाहत के अंदर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर नहीं जाते। उसको किस तरीके से अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ कैसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है, उनको आप डिग्निफाइड तरीके से बढ़ते नहीं हैं, एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। देन W, चलना, वॉक, उसकी तरफ निकल पड़ना। किसी से पूछा गया कि आप ये रास्ता इधर तक कितने दिन टाइम में पहुंचेगा, कहता कि आप जब चल पड़ोगे उसके बाद 15 मिनट, यानी कि चलने के बाद टाइम काउंट होगा। यानी आप अगर वहीं पे खड़े होकर पूछ रहे हो तो 1 घंटा भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पैशन। पैशन कितना ज़बरदस्त है उस काम को करने के लिए, पाने के लिए कितनी तीव्रता है, वो आपकी उसकी प्राप्ति की दिशा और दशा बताएगी। एंड द लास्ट वन इज़ ये करते रहना, लगे रहना। ये तब तक लगे रहना जब तक मिल ना जाए, प्राप्ति हो ना जाए। देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं पिछली कुछ वीडियोस में के आसिफ साहब का जिक्र करता रहा हूँ, मुगल आज़म जिन्होंने बनाई थी। उनके साथ इस बात को DDWPC को मैं कनेक्ट करके दिखता हूँ। देखिए, DD मतलब ड्रीम, डिज़ायर, देन WPC वॉक, पैशन एंड कंसिस्टेंटली डूइंग। तो ये आप देखेंगे, उन्हें मुगल आज़म को बनाने में 10 से ज़्यादा साल लगे। उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, पिलर नंबर 1, वो था स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। उसके लिए पूरी 4 बंदों की एक टीम बनाई। देन उसमें एक एक बंदा इतना कमाल का था कि वो अपने आप में बाद में निकल के बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े चीज़ें बने। देखो, सेकंड उन्होंने सेकंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट रखा, एक्टर। टीम बहुत ज़बरदस्त ली, इतने इतने अपने अपने एक एक छोटे छोटे रोल के लिए भी माहिर से माहिर कलाकारों का सेकंड स्टेप। थर्ड, म्यूज़िक। इतना कमाल का म्यूज़िक, इतने कमाल के लिरिक्स और इतने कमाल का उसमें गायक, एक एक गायक। इवन जब जिस ज़माने में 50-100 रुपये एक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी एक गाने के लेते थे, उस ज़माने में 25-25 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये दे के 2 छोटे 1-1 मिनट के गाने बड़े गुलाम अली साहब से गवाए। 1-1 मिनट के गाने। कितने लेवल का उन्होंने म्यूज़िक को ड्रीम किया, पैशनेटली उसको डिज़ाइन किया। शीश महल का दृश्य, कोई डायलॉग, कोई संगीत, एंड देन एक्टिंग, एंड द लास्ट वन डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसर। डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपनी जान झोंक दी, पूरे 10 साल झोंक दिए अपने बच्चों को। अपने पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया, अपनी एक कार तक नहीं खरीदी, लेकिन इतना बड़ा शाहकार, इतनी बड़ी फिल्म बनाई कि आज अगर फिल्म इंडस्ट्री की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 5 या टॉप 10 फिल्मों का नाम लेते हैं तो मुगल आज़म का नाम पक्का आता है। और अगर वर्ल्ड की टॉप 100 या टॉप 50 फिल्म का नाम लेते हैं तो मुगल आज़म का नाम पक्का आता है। ये क्यों हुआ? उनका पैशन था, उनकी स्टेप्स कौन से? DDWPC ड्रीम था, डिज़ायर थी। W वॉक, चल पड़े थे उसकी तरफ। P पैशनेटली थी।
और सी कंसिस्टेंटली तब तक लगे रहे जब तक ये फिल्म पूरी नहीं हो गई। और ये इंडियन फिल्म टू ऑस्कर शायद पहली दूसरी फिल्म थी। तो ये सब चीज़ें देख के हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। जय हिंद।